नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान, चाइना और भारत को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा अमेरिका के जरिए हुआ है। डीआईए, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, एक संस्थान है जो पेंटागन के अधीन काम करता है। पेंटागन यानी अमेरिका का रक्षा मंत्रालय। खुलासा बहुत सनसनीखेज है। डीआईए की सालाना रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान अपनी सामरिक ताकत के साथ साथ अपने एटॉमिक वॉर वेपन्स को और मजबूत करेगा। अपने जखीरे को वो बड़ा करने जा रहा है और इसमें उसकी मदद कौन करेगा? चाइना। जी हां, अब समझिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को अपनी हैसियत और औकात का पता चल गया। भारत कितनी मजबूती से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा, आतंकवादी अड्डों को तबाह और बर्बाद किया। हमारे आर्म्स एमिनेशन इतने ज्यादा हैवी पड़े कि पाकिस्तान को कुछ ही दिन पे घुटनों पे आना पड़ा सीज फायर का ऐलान करने के लिए। पाकिस्तान अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे मुल्कों के सामने हाथ फैलाने लगा, हाथ जोड़ने लगा। लेकिन समझिए कि अब जो हालात बन रहे हैं वो हालात बहुत गंभीर और खतरनाक हो सकते हैं। चाइना ने पाकिस्तान को इस बात के लिए सहमति दे दी है, रजामंदी दे दी है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारे के जखीरे जो हैं उसको चाइना अब और बड़ा करने वाला है। पाकिस्तान की वो खुलकर मदद करेगा। ऐसा क्यों है, अब समझिए। चीन भारत का पुराना प्रतिद्वंद्वी है, हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान भी लगातार भारत के खिलाफ साजिशें करता रहा है, चाहे वो आतंकवादी घटनाओं के जरिए रही हो या फिर घाटी के अलग अलग इलाकों में घुसपैठ के जरिए रही हो। चीन हमेशा से, चाहे वो दौलत बेग ओल्डी का इलाका हो, चाहे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना के साथ भारत एलएसी शेयर करता है जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। पाकिस्तान के साथ वी शेयर एलओसी विच इज कॉल्ड लाइन ऑफ कंट्रोल। तो अब पाकिस्तान को चाइना मजबूत कर रहा है ताकि भारत के ऊपर दो तरफा दबाव बनाया जा सके। आपको याद होगा कुछ दिन पहले इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने एक डॉक्ट्रिन इशू किया था, एक डॉक्ट्रिन दी थी जिसको हम कहते हैं टू फ्रंट वॉर। अब ये टू फ्रंट वॉर भारत के लिए कितना खतरनाक है, क्योंकि पुराने जो हमारे मेजर जनरल हैं, सेना के जो पुराने अध्यक्ष हैं, हमारे सैन्य प्रमुख, उन्होंने भी कहा था कि अब जो आने वाला वक्त है दैट वुड बी टू फ्रंट वॉर सिनेरियो, विच मींस कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारत के ऊपर दबाव बनाएंगे, भारत पर हमला करने की साजिश करेंगे, भारत के खिलाफ हमले की स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे। और इसीलिए भारत लगातार खुद को मजबूत कर रहा है, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करना हो, फाइटर जेट की खरीदारी करनी हो, टैंक्स की खरीदारी करनी हो, आर्म्स एमुनिशन अपने आर्सेनल को मजबूत करना हो, पिनाका, आकाश और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना हो, उसमें इजाफा करना हो, आर्मी भर्तियों में इजाफा करना हो। दौलत बेग ओल्डी एक इलाका है जो भारत का एक तरह से सामरिक एयरपोर्ट है, डिफेंस एयरपोर्ट है। वहां के बाद चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाता है। आपने पेंगोंग लेक का नाम सुना होगा, जो सेवन फिंगर्स हैं, जहां पर चाइना और भारत के बीच जो पेंगोंग लेक है उसकी शेयरिंग होती है। तो लद्दाख, लेह लद्दाख का जो इलाका है, एलएसी का जो इलाका है, वहां पर झड़प की खबरें लगातार आती रही। हालांकि दोनों देशों के जो आर्मी जनरल्स हैं उनके बीच मीटिंग्स हुई, फ्लैग मीटिंग्स होती हैं ताकि तनाव को कम किया जा सके। और पाकिस्तान के साथ हमने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को हमने हराया, उन्हें हमें घुटनों पर ला दिया। लेकिन डीआईए की रिपोर्ट बहुत चौंकाने और हैरान करने वाली है, यानी आने वाले कुछ वर्षों में भारत के ऊपर डबल दबाव पड़ेगा। कैसे? पाकिस्तान कश्मीर के इलाके से, राजस्थान के इलाके से, पंजाब के इलाके से भारत पर हमला करने की साजिश कर सकता है। चाइना की अगर बात करें तो अरुणाचल का जो पूरा इलाका है, लद्दाख का, लेह का जो पूरा इलाका है, वहां से चाइना लगातार दबाव बना सकता है हमारे ऊपर हमला करने के लिए। इसके अलावा जो तिब्बत का है, जिसको अक्साई चीन कहते हैं, अक्साई चीन वो इलाका है मित्रों, जो तिब्बत का इलाका चाइना ने कब्जा कर रखा है, उसे हम अक्साई चीन का इलाका कहते हैं। यानी जो चाइना है वो तिब्बत को अपना अपने एरिया में मानता है, उसे क्लेम करता है। चाइना का कहना है कि जो तिब्बत का इलाका है वो हमारा है, जबकि भारत का कब्जा तिब्बत पे है। जो दलाई लामा है, जो बौद्ध गुरु हैं, उनको भी लेकर चाइना लगातार प्रोपेगेंडा करता रहा है। और अक्साई चीन का जो इलाका है, लगातार चाइना वहां बढ़ रहा है। नेपाल की बात करें तो नेपाल में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर चाइना धीरे धीरे घुस रहा है और नेपाल के बहुत सारे इलाकों को चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहां पर चाइनीज लोगों ने गांव बसा लिए हैं, उनका नामकरण हो चुका है। तो डीआईए की रिपोर्ट बहुत खतरनाक है और इसीलिए जो आर्मी जनरल्स हमारे रहे हैं, जो हमारी फौजें रही हैं, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड के जो हेड्स रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है कि पाकिस्तान को हराने के बाद अब चाइना इस बात से बहुत दुखी है, बहुत द्रवित है, क्योंकि उसने पाकिस्तान को आर्म्स एम्युनिशन सप्लाई किए और वो चाहता था कि पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करके भारत को क्षति पहुंचाए और इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में ये मैसेज जाए कि एशिया सब कॉन्टिनेंट में अगर भारत के बाद कोई बहुत बड़ी ताकत है, चाइना है, चाइना के बाद कोई बहुत बड़ी ताकत है,
तो वो पाकिस्तान है। लेकिन भारत ने अपने पराक्रम, अपने शौर्य, अपने दमखम से पाकिस्तान की इस स्ट्रैटेजी को अमल में नहीं आने दिया, जिसके बाद पाकिस्तान बैकफुट पर हुआ है। लेकिन डीआईए कह रही है कि पाकिस्तान को लगातार चाइना सपोर्ट कर रहा है और चाइना चाहता है कि पाकिस्तान इतना मजबूत हो जाए ताकि जो हमारा जो वेस्टर्न वेस्टर्न नॉर्दर्न वेस्टर्न जो पार्ट हमारा है, जो कश्मीर का है, जम्मू का है, पुंछ है, नौशेरा का बॉर्डर है, शेखपुरा का बॉर्डर है, वहां पर जो इलाके हैं वहां से लगातार पाकिस्तान हमें परेशान करता रहे। लोंगेवाला बॉर्डर की बात कर लें, हम जैसलमेर की बात कर लें, वो जो राजस्थान से सटा इलाका है, पाकिस्तान वहां में डिस्टर्ब करता रहे, और चाइना अरुणाचल और लेह लद्दाख का जो इलाका है वहां पर हमें डिस्टर्ब करता रहे। तो डीआईए की जो रिपोर्ट है बहुत हैरान करने वाली है, बहुत परेशान करने वाली है, और इस पर लगातार जो डिफेंस एक्सपर्ट है दुनिया भर के, वो लगातार इस पर कमेंट कर रहे हैं, अपनी अपनी जो नैरेशंस हैं वो बता रहे हैं। क्योंकि चाइना और वहां के जो मीडिया है, जिसे ग्लोबल टाइम्स हम कहते हैं, ग्लोबल टाइम्स लगातार इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं पर्दे के पीछे से। अब समझिए इसकी जो कहानी है, थोड़ा आपको पीछे ले चलता हूं। 10 दिन पहले तालिबान, चाइना और पाकिस्तान के डेलीगेशंस की एक बड़ी मुलाकात हुई चीन में। वहां पर यह सहमति बनी कि अफगानिस्तान के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो पाकिस्तान भी बेहतर करेगा, चाइना भी बेहतर करेगा। एक एक और बहुत बड़ा मसला है जो बिजनेस कॉरिडोर बना, जिसे हम चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर कहते हैं। ये कॉरिडोर इसलिए बना था ताकि चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बीच में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो हो सके। और यहाँ पे एक तेल लाइन है, यहाँ पे क्रूड एक लाइन बिछाई गई है, जिसके जरिए वहां पर जो अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान वो क्रूड सप्लाई के लिए इस पर काम करना चाहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान चाइना की एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जिसे हम रोड एंड पोर्ट इनिशिएटिव कहते हैं। चाइना और पाकिस्तान के साथ, चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर एक रोड बेल्ट इनिशिएटिव कर रहा है, यानी वो ग्वादर पोर्ट से लेकर श्रीलंका तक, और वहां से लेकर चाइना, चाइना से पाकिस्तान तक एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बना रहा है। इसको वो बिजनेस कॉरिडोर का नाम दे रहा है। लेकिन उस कॉरिडोर के बनने के बाद से जो चाइना का एक्सेस है भारत के बॉर्डर्स के बहुत करीब हो जाएगा। इसलिए ये जो स्ट्रेटेजी है, चाइना शनय शनय धीरे धीरे अपने अपने फिंगर्स को बढ़ा रहा है, अपनी ग्रिप को बढ़ा रहा है, अपनी टेरिटोरियल जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा रहा है, और पाकिस्तान को एक वो मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि भारत पर एक दबाव बनाया जा सके। और आने वाले वक्त में चाइना पाकिस्तान दोनों मिलकर, ये शब्द कहना नहीं चाहिए लेकिन वो प्लान यही है कि एक तरफ से चाइना हमला करेगा, एक तरफ से पाकिस्तान हमला करेगा, और टू फ्रंट वॉर में मुफ्तला होने के बाद भारत कमजोर हो जाएगा और घुटनों पर आ जाएगा। डीआई की इस रिपोर्ट का जो विश्लेषण मैंने किया है, इसकी और डिटेल अगर आपको जाननी है तो प्राइम न्यूज पर हम 7 बजे का स्पेशल भी कर रहे हैं। आप उस हमारे शो के जरिए भी इस पूरी खबर का विश्लेषण, नैरेशन समझ सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने, पढ़ने, समझने के लिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉलो करते रहिए। नमस्कार।